जय जोहार संगवारी हो। छत्तीसगढ़ के नंबर 1 यूट्यूब चैनल में जम्मू झन के स्वागत है। मैं राजेश महंत समाचार के शुरुआत करबो आज के प्रमुख समाचार। नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ के नंबर 1 चैनल में आप जम्मू लगन के स्वागत है। अभी हमने छत्तीसगढ़ के शक्ति जिला के जैजेपुर विधानसभा के एक स्कूल पहुंचे हैं, जिला सीबीएसई के नाम से जाने जाते। तो आप मन देख सकत हवा ये स्कूल पहुंचे हैं। तो यहाँ स्कूल के जो गुरु जी है, सर जी है, ओमा से सीधा तौर से चैनल के जम्मू दर्शक मन ला बतलाए के प्रयास करबो कि स्कूल में जो तरह के सुविधा हवा, जो तरह के यहाँ फैसिलिटी यहाँ विद्यार्थी मन ला क्षेत्र के मन ला दे जाते, तो कौन तरह के का सुविधा दे जाते। का बर की शिक्षा ही एक ऐसे माध्यम है जेकर से आदमी आगे बढ़ते। वही शिक्षा के ग्रहण करके आदमी है कलेक्टर एसपी से लेकर के सारा चीज़ यहाँ पर पद बनते मिलते मन ला। तो हम सीधा तौर से गुरुजी से बातचीत करबो। सर, हमारे चैनल सीजी पंचायत न्यूज़ में आप मन के स्वागत है। सबसे पहली सवाल रही कि हम उनके चैनल छत्तीसगढ़ी है, तो मैं छत्तीसगढ़ी में गोठिया हूँ कि हिंदी में ओला पहले बता दो, फिर वही बेरा में हम चालू करबो। सर जी, सबसे पहले तो जय जोहार जी। मैं भी जय जोहार ही बोलूँगा। और रही बात, आप छत्तीसगढ़ी में बोलिए। मैं अगर नहीं समझ पाऊँगा, मैं जी। क्योंकि बाहर से हूँ, थोड़ा जी। बहुत नहीं समझ पाऊँगा तो मैं आपसे दोबारा पूछूंगा और जी। मैं हिंदी में जवाब दे दूंगा। छत्तीसगढ़ी में तो मैं नहीं दे सकता जवाब, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अच्छा, ठीक। तो वही बात ला कहीं ना हवाए। तो हम स्कूल के ये जो स्थापना हवाए, कब से स्कूल पहली आए हवाए, चलत हवाए सीबीएसई का बा पहली हमारे चंदा सर जी के स्कूल जैजेपुर में संचालित रही से का बा हमन वही शिक्षा ग्रहण करे हैं चंदा जी के स्कूल में खुदे। तो ये सीबीएसई स्कूल के बारे में सबसे पहली यहाँ जो स्थापना हो है उस सन बता गुरु जी से मन आगे बढ़बो। ये हमारे स्कूल का नाम है संस्कार सेंट्रल स्कूल। जैसे सर ने कहा, ये चंद्रा जी का स्कूल है, के.आर. चंद्रा, काशीराम चंद्रा जी का स्कूल है। हमारा पहले ही जैजेपुर के टाउन में, शहर में हमारा छत्तीसगढ़ जो सीजीबीएसई स्कूल है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। और ये चंद्रा जी के मार्गदर्शन में ये पहला जैजेपुर में सीबीएसई स्कूल हमारा ये है और एफिलिएटेड सीबीएसई स्कूल है ये। जी। तो सर ये स्कूल में पहली सीबीएसई शुरुआत हो है, कौन कौन कक्षा से शुरुआत हो है और कहाँ तक के हवाए, और एमा जो शिक्षा ग्रहण करो या छात्र छात्रा आते दूर दूर से कहाँ से आते सर, ओला भी थोड़किन हमारे दर्शक मतलब बता सर। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे स्कूल्स हैं जो कि बोलते हैं कि हम सीबीएसई हैं, लेकिन वो सीबीएसई पैटर्न सिर्फ एजुकेशन देते हैं, उनको सीबीएसई का मान्यता प्राप्त नहीं होता है। तो ये मैं सबसे पहले जो हमारे जितने भी आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे अभिभावकगण हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, उनको ये बताऊं कि जैजेपुर विधानसभा क्षेत्र में और इस रीजन में यही एकमात्र स्कूल है जिसको कि सीबीएसई का मान्यता प्राप्त है। हम एक तरह से गर्व से प्राउडली कह सकते हैं, जो भी स्कूल मान्यता प्राप्त होती है उसको एक एफिलिएशन नंबर होता है। तो मैं अपना स्कूल का एफिलिएशन नंबर भी आप लोगों को बता दूं। जो हमारे स्कूल का एफिलिएशन नंबर है 33305440। ये हम लोग इसीलिए एफिलिएटेड स्कूल हैं। अब आ जाती है आपकी जो सवाल है कि कौन कौन से कक्षा से हम लोग एजुकेशन देते हैं। तो हमारे यहाँ पर प्री प्राइमरी यानी नर्सरी से कक्षा 10वीं तक हम लोग शिक्षा देते हैं और एजुकेशन देते हैं। यहाँ से कम दूसरी बात, आपने कहा कि कौन कौन सी एरिया से आते हैं, तो यहाँ से कम 30 किलोमीटर के रेडियस में, 30 किलोमीटर के रीजन में हमारे बच्चे आते हैं। हमारे बसेस की फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बहुत अच्छी है, हर जगह बस जा रही है और वहाँ से बच्चे हमारे पास आ रहे हैं। अच्छा, तो एमा वही बात ला एक चीज ला स्पष्टीकरण समझे के प्रयास करबो। का स्कूल तो अनेकों हवय, बहुत सारा अलग अलग संस्थान हवय, अलग अलग नाम से स्कूल है। तो हमारे चैनल के दर्शक मला एमा एक क्लियर कर दो, सीबीएसई काला कथे और सीजीबीएसई काला कहथे। का ये बात ला पहली पालक मन, छात्र छात्रा मन तो समझे से पढ़े लिखे था, लेकिन पालक मन ला समझाना हमारे चैनल के माध्यम से मोला लगते जरूरी। तो सीजीबीएसई और सीबीएसई होते का? देखिए, सीजीबीएसई और सीबीएसई सीधी सी बात है, दो ही बोर्ड है। एक है स्टेट बोर्ड और एक है
सेंट्रल बोर्ड। जो सीजीबीएसई जो है, हमारे जो राज्य सरकार की जो स्कूल्स, उसके अधीन जितने स्कूल्स चल रहे हैं वो सीजीबीएसई के अंदर आते हैं। और सीबीएसई जो है, जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन न्यू दिल्ली, वहाँ से जो सीबीएसई के द्वारा जो मान्यता प्राप्त स्कूल्स हैं वो वहाँ से चल रही हैं। और जितने भी सीबीएसई स्कूल्स जितने हैं वहाँ से वो संचालित हो रही हैं। ठीक है, उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के गाइडेंस में वो चल रहा है। और जितने भी सीजीबीएसई स्कूल्स हैं वो हमारे स्टेट बोर्ड स्कूल्स हैं, जैसे हर स्टेट में होता है, हर स्टेट की अलग अलग स्कूल से। तो आप मन के स्कूल के हमन कक्षा मन के भ्रमण करे हन, तो छोटे छोटे नन्हे मुस्कान लइका मन देखे हन, तो ओ मन ला सर आए जाए के का व्यवस्था है, कैसे टाइप के ओमन यहाँ मतलब टाइमिंग में आथे, कैसे टाइप के ओमन ला घर तक पहुँचाए के का सुविधा है, ओला भी बता दी है सर जी। जो सारे बच्चे जो आते हैं, हर बच्चे, वो तो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड है कि वो किस तरह है भेजें। कुछ पेरेंट्स हैं जो कि खुद यहाँ ड्रॉप करते हैं। बाकी जो कुछ पेरेंट्स हैं, जो मैक्सिमम हमारे जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर तो हमारे बसेस में आते हैं। ये हम इंश्योर करते हैं कि बच्चे लाने के लिए सबसे पहले तो परिवहन की जो सुविधा, और परिवहन की दूसरी बात है, परिवहन की सुविधा के साथ साथ उसमें उसकी सुरक्षा, ये दोनों को हम मेंटेन करते हैं। बहुत सारी जो हमारे, इसीलिए क्या है, हमारे जितने भी बसेस हैं, बसेस में हम ये श्योर करते हैं कि ड्राइवर के साथ साथ हेल्पर होना बहुत ज़रूरी है। और दोनों जो हेल्पर और ड्राइवर जो मैच्योर लोग रखते हैं हम लोग, जो कि बच्चों को गाइड करें। ठीक है, दूसरा, बच्चा अगर छोटे बच्चे उतर रहे हैं तो उसको उसके घर तक पहुंचाए, सुरक्षित घर तक पहुंचे। ये नहीं कि रोड में उतर गया और बच्चा नहीं, उसके घर तक हम लोग ये श्योर करते हैं कि अब पालक आया है, नहीं आया है। तो इसीलिए उनके जो फ़ोन नंबर्स, हर ड्राइवर का, हेल्पर का फ़ोन नंबर पेरेंट्स को दिया जाता है, ताकि वो टाइमली पहुँचे, टाइमली आए। और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे हम लोग कोशिश करते हैं, ठीक है, कि जो ड्राइवर्स और पेरेंट्स के बीच में व्हाट्सएप से भी, वो मैसेज से भी कम्युनिकेट हो, ताकि जिसमें कि उनका समय बचे। तो ये स्कूल में आओ का जैसे फैसिलिटी हमन स्कूल के कक्षा मन के भ्रमण करें, तो वहाँ कंप्यूटर रूम देखे हन, कंप्यूटर सिखाए के लिए, गीत संगीत के लिए देखे हन, नृत्य के लिए देखे हन, छोटे छोटे बच्चा मन के लिए जो आंगनबाड़ी केंद्र मन में देखे रहथन, वो चीज़ ला आप मन के स्कूल में देखे हन। ऐसे बहुत सारा फैसिलिटी है। तो ओला कैसे टाइप के लड़का मन ला मैनेज करता, काबर कि ओकर लिए मैडम गुरुजी के भी जो आवश्यकता है, तो ओला कैसे टाइप के आप करते हैं? देखिए, सबसे पहले जहाँ पर भी आपकी कोई भी सीबीएसई स्कूल जहाँ पर भी होता है, जनरली क्या होता है, वो सीबीएसई स्कूल होलिस्टिक डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है। सिर्फ पढ़ाई से नहीं होगा, उसके साथ साथ उसकी सर्वांगीण विकास, जिसको हम कहते हैं। तो हम लोग ध्यान देते हैं, सीबीएसई स्कूल्स जो भी होगा, और सीबीएसई अगर किसी को मान्यता देता है तो ये ध्यान रहना चाहिए उसके पास कि वो उसकी बच्चे की सर्वांगीण विकास की जो फैसिलिटीज़ हैं वो है कि नहीं। तो मैं सबसे पहले शुरू करूंगा जो हमारे नर्सरी के बच्चे, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, जिसको कि हम लोग प्री प्राइमरी कहते हैं। प्री प्राइमरी बच्चों के लिए, वो लोग जो बच्चे जो आते हैं, उनके लिए क्या है, हम लोगों ने स्पेशल उनके लिए वो जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, आपने अगर आप जब गए ही हैं तो उन सब क्लासेस में आपने देखा होगा स्मार्ट बोर्ड और बड़ी बड़ी स्मार्ट बोर्ड लगा है। तो इसी की वजह से वो क्या है, लर्न विथ फन, जो सीबीएसई कहता है। बच्चे कार्टून देखते भी रहते हैं और उसी से वो सीखते भी रहते हैं, जिससे उनको मज़ा आता है। दूसरा, हमारा स्पेसिफिक प्ले रूम है। अगर आपने देखा होगा, ठीक है ना, तो वो बहुत बड़ा प्ले रूम है, बच्चे प्ले रूम में भी जाके खेलते हैं। अब आ जाते हैं जो नर्सरी के बाद प्राइमरी सेक्शंस में, कक्षा 1 to 5 में, वहाँ पर भी जितने भी हमारे शिक्षक हैं, ठीक है, प्री प्राइमरी से लेकर 10वीं तक हमारे जितने भी टीचर्स हैं, वो सारे टीचर्स वेल क्वालिफाइड हैं। अगर वो प्री प्राइमरी का टीचर्स है तो उसको एनटीटी और डीएलएड होना ज़रूरी है। प्राइमरी का टीचर डीएलएड क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। अपर जो 6 to 7 जो टीजीटी टीचर्स जितने होते हैं, वो उनको बीएड होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो उसका वो टीचर्स ट्रेनिंग होना उनका ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद वो वेल क्वालिफाइड होने चाहिए। ये सारे चीज़ें हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है, मैंने आपको 2 मिनट पहले, कुछ समय पहले बताया था कि बच्चे का होलिस्टिक, पढ़ाई के साथ साथ और भी डेवलपमेंट होना है। बच्चे का जिस चीज़ में रुचि है, उस चीज़ में उसको हम लोग आगे बढ़ाएं।
ठीक है। उसके लिए क्या हो रहा है, जैसे बच्चा मान के चलिए कोई बच्चा खेल कूद में आ गया जी। है, तो पढ़ाई के साथ साथ क्यों ना हम उसके उस प्रतिभा को आगे इसीलिए क्या है, हमारे जैसे स्पोर्ट्स टीचर हैं, ठीक है, हमारा आप आए हैं तो इतना बड़ा ग्राउंड आप देख पा रहे हैं, हमारे इंडोर स्पोर्ट्स भी है, तो इसीलिए क्या है, हम कोशिश करते हैं कि जो जिस बच्चे पढ़ाई के साथ साथ जिस एरिया में, जैसे जिस क्षेत्र में और जिसमें उसका प्रतिभा है, उस प्रतिभा को बढ़ाने की कोशिश करें। उसी तरह डांस में आपने हमारा डांस रूम देखा होगा, ठीक है, तो डांस में हमारे वेल क्वालिफाइड, हमारे यहाँ जो डांस के जो नृत्य के जो शिक्षक हैं या टीचर हैं, डांस टीचर हैं, वो आपके ये पास के रायगढ़ घराने से हैं। अच्छा, ठीक है, तो वो रायगढ़ घराने से वो प्रशिक्षित क्वालिफाइड टीचर हैं। उसी तरह म्यूज़िक पुरस्कार भी हम लोगों ने जीता है। उसी तरह जो स्पोर्ट्स में भी, ये जो मार्शल आर्ट्स और स्पोर्ट्स में भी हमारे बच्चे नेशनल तक जा चुके हैं। अच्छा, तो सर एमा इतना जैसे स्कूल में सुविधा हवय लोगन मन के लिए, छात्र छात्रा मन के लिए, काबर पालक मन उस सुविधा ला देख के यहाँ लइका मन ला भर्ती कराथे, तो एमा अभी तक आप मन के एमा स्कूल में कतका आदमी ला जैसे नवोदय में चयन या कोई यहाँ से आगे पढ़ाई के लिए गए हैं या कोई पढ़ के कुछ उत्कृष्ट कार्य करे हुई ऐसे टाइप के, या उमन के लिए का करते सर स्कूल सम्मानित करे के लिए? सर देखिए, इस बार जैसे हमारे बच्चे तो नवोदय के लिए इस बार भी सिलेक्ट हुए हैं जी, ठीक है, ये तो होता ही रहता है। दूसरी बात क्या है, हमारे यहाँ के बच्चे क्या है, ये हमारे स्कूल को बने हुए ये 3रा साल है, ठीक है, इसीलिए हमारे बच्चे एक्चुअली क्या है, जो हैं अभी हमारे बच्चे नए हैं, यहाँ से बाहर हमारे जो बैच निकला ही नहीं है। 10वीं का इस साल हमारा पहला 10वीं का बैच होगा, इसलिए मैं तो ये नहीं कह पाऊंगा कि मतलब बच्चे आप जो बोल रहे हैं कि बाहर कितना जगह हैं, क्योंकि हमारा बैच ही नहीं, ये हमारा फ्रेश बैच है और हमें पूरी आशा है कि जो हमारे जो बच्चों के जो रिजल्ट होगा वो इस एरिया के लिए और इस रीजन के लिए एक माइलस्टोन सेट करेगा और बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। सर आप मन के स्कूल के जो प्रांगण हवय आगू में वह खेल मैदान के रूप में हवय, एक गार्डन के रूप में सर हमन देखें, हमन जैसे आप मन के स्कूल में आयन अंदर में तो हमला लगी कि स्कूल नहीं है, ये कोई गार्डन में आ चुके हैं ऐसे लगी, तो एक गार्डन के रूप देहे में सर एक बारे में थोड़ा बता दिए का भाई कोई गार्डन से कोई कम नहीं है सर? ये तो देखिए, ये स्कूल, ये इसके लिए तो मैं हमारे जो चंद्रा जी को भी धन्यवाद दूंगा, ठीक है, ये उन्हीं का प्रयास है। और जो बच्चे जब आएंगे, तो बच्चे आए तो यही तो एनसीईआरटी और जिसको सीबीएसई कहता है कि स्कूल आओ तो लर्न विथ फन, ठीक है, बच्चे आए तो उनको मज़ा आना चाहिए और वो मज़े के साथ वो पढ़ाई करें ताकि उनमें वो आत्मसात कर पाए पढ़ाई को। तो इसीलिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ ये आप सामने देख ही रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद हमारे जो गार्डन की तरह जो खेलने की चीज़ें तो है ही है, और उसके साथ साथ हमने गार्डन की तरह आपने कहा तो बहुत सारे पेड़ पौधे, इसके लिए भी जो स्वच्छता, हाँ, स्वच्छ भारत जिसको हम लोग कहेंगे, और जो हरा भरा ग्रीन इंडिया की तरफ भी हम लोग जा रहे हैं ताकि वो चारों तरफ हरा भरा रहे, और चल रहा है सब कुछ। सर स्कूल में डिजिटल क्लास की का भूमिका है पहली सर? क्लास काबर की सीबीएसई स्कूल है, छोटे छोटे स्कूल मन देखे हैं डिजिटल क्लास के बहुत भूमिका रहते, तो ये सर सीबीएसई स्कूल में डिजिटल क्लास की का भूमिका है सर, ओला बताया सर। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने इस बात को हाईलाइट किया, ठीक है, कि डिजिटल क्लास की क्या भूमिका है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ हर क्लास में स्मार्ट बोर्ड है। मैं कहूँगा 1-2 क्लास में जो नहीं है, जहाँ पर भी नहीं है वहाँ पर हमने क्या किया है कि जो मूवेबल स्मार्ट बोर्ड है, जो कि एक उस स्मार्ट बोर्ड को दूसरे रूम में हम लोग ले जाते हैं और वहाँ क्लास होता है। डिजिटल क्लास की क्या सुविधा है कि समय के साथ अगर हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर हम पीछे रह जाएंगे, और उससे क्या होता है डिजिटल क्लास में आप जानते हैं, वही चीज़ को अगर डिजिटल क्लास की क्या सुविधा है हम बोलेंगे, अब हम मोबाइल में कोई चीज़ को देखते हैं और जानते हैं तो हमें जल्दी याद रहता है, बात वही है। तो बच्चों को क्या है, वो प्रैक्टिकली वो स्मार्ट क्लासेस में वो दिखाया जाता है और टीचर्स एक्सप्लेन करता है, तो बच्चों को समझने में वो आसानी होती है और टीचर के लिए भी ये सुविधा है कि उसको समझाने में और वो इंटरेस्टिंग होता है जी। तो सर ये स्कूल प्रांगण के जो मैदान हवाए वो बहुत विस्तार रूप से है, बहुत गार्डन के रूप में, तो सर जैसे बात ला पहले भी करें तो मैं सुरक्षा के लिए पूरा चारों ओर बाउंड्री वाल के
घेरा है। कई ठे स्कूल ऐसे देखथन कि ओमा बाउंड्री नहीं लगे रहे, लइका मन सड़क किनारे में जात थे, घूमत थे, कई प्रकार के दुर्घटना हो जाते है ना। तो एकर लिए का कहना चाह काबर खेल मैदान, काबर सर्वांगीण विकास के बात हमन अभी करत हन चैनल के माध्यम से, तो खेल कूद हर हतेच हवय, तो ओकर लिए का कहना चाहता का खेल के लिए मतलब यहाँ होते सर अपन के स्कूल खेल के लिए देखिए वो दोनों तरफ के खेल हैं, एक जी। आउटडोर खेल है और इंडोर है। जी। ठीक है, इंडोर में तो आपने देखा होगा वहाँ चेस लगा है, टेबल टेनिस हाँ, लगा है, ठीक है ना, आपके लूडो कैरम ये सब लगा है। जी। आउटडोर में इतना बड़ा ग्राउंड है, हमारे बच्चे क्रिकेट, फुटबॉल, आपके खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल ये सारे खेलते हैं। दूसरी बात आपने कहा कि सुरक्षा के लिए, जी। सुरक्षा के लिए इसीलिए हमारा जो पूरा प्रांगण। स्कूल पूरा जो जिसको हम तो आपको परिचय बताते हैं, हमारे चैनल के दर्शकों को बताएंगे। आप लगातार शिक्षा से जुड़े हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों कार्य कर रहे हैं, संस्थानें खोल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं संस्कार ग्रुप ऑफ एजुकेशन का डायरेक्टर हूँ और हमारे संस्था के अंतर्गत संस्कार भारती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जयजयपुर, जहाँ पर नर्सरी से लेकर 12वीं तक की शिक्षाएं दी जा रही है, और संस्कार इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहाँ पर नर्सरी से लेकर के 12वीं तक की इंग्लिश मीडियम की शिक्षाएं दी जा रही है। और साथ ही साथ यहाँ संस्कार सेंट्रल स्कूल नंदेली, इसमें अभी वर्तमान में नर्सरी से लेकर के 9th तक की कक्षाएं संचालित हो रही है, और ये पूर्णतः CBSE स्कूल है। और CBSE स्कूल इस क्षेत्र में पहली बार CBSE स्कूल है, और बच्चे CBSE के लिए दूर दराज भटकना पड़ता था, शिक्षा अध्ययन करने के लिए दूर जाते थे। अब उन बच्चों को जयजयपुर में ही CBSE शिक्षा मिल पाएगी। और हमारा एक कॉलेज भी संस्कार कला एवं वाणिज्य विद्यालय खुलने जा रहा है, जिसमें कि इस क्षेत्र के बच्चे को कॉलेज के लिए भी, उच्च शिक्षा के लिए भी ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यहीं हमारे इस कॉलेज में विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होगी। ऐसा हम लोगों का पूरा प्रयास है, और क्षेत्र के शैक्षणिक विकास के लिए हम लोग सदैव प्रयत्न करते रहेंगे, और सदा यहाँ के लोगों के लिए शिक्षा के लिए प्रचार प्रसार करते रहेंगे और शिक्षा को आगे बढ़ाते रहेंगे।